बच्चों के अंदर कब्ज़ करने वाली एक ऐसी बीमारी के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ जिसका अक्सर लोगों को नहीं पता होता। मेरा नाम डॉक्टर रेहान है और मैं यूके में एज़ अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हर्शस्प्रंग डिज़ीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि न्यूबॉर्न बेबीज़ और बच्चों को अफ़ेक्ट करती है और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। अब चूँकि ये बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होती और रेयर कंसिडर की जाती है, इसलिए अक्सर लोगों को इसकी अलामात का भी नहीं पता होता। अब बेसिकली इस बीमारी के अंदर होता क्या है, जो बड़ी आंत होती है यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, उसके अंदर जो नर्व सेल जिन्होंने उसकी मूवमेंट करानी होती है बाउल की, वो जो सेल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं। गैंग्लियन सेल्स एब्सेंट होने की वजह से बड़ी आंत की जो मूवमेंट होती है वो नहीं होती। अब बड़ी आंत में अगर मूवमेंट नहीं होगी तो जो पखाना होता है, जो स्टूल होता है, वो एक ही जगह पे स्टक रहता है और जब आहिस्ता-आहिस्ता उनकी मूवमेंट नहीं होती तो वहाँ पे उसी जगह पे जो पखाना है वो इकट्ठा होता रहता है और उसकी वजह से बड़ी आंत फूल जाती है। इसी वजह से जो इसकी अलामात आती हैं उसमें पेट का फूल जाना, उल्टियों का आना और ख़ासकर उल्टियों की ख़ास बात ये होती है कि उनका कलर येलो से ग्रीन हो सकता है यानी बाइल स्टेन्ड हो सकती हैं। माँ-बाप कंप्लेन करते हैं कि बच्चों का वज़न नहीं बढ़ रहा या उनकी जो भूख है वो कम हो रही है या बच्चों को कब्ज़ का शिकार रहते हैं या अक्सर जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द की शिकायत भी होती है। अब अगर किसी को ये अलामात हों तो ज़रूर करीबी डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। इस बीमारी की तशख़ीस के लिए डॉक्टर आपकी हिस्ट्री सुनेगा, एग्ज़ामिनेशन करेगा और फ़र्दर टेस्ट के लिए आपको स्पेशलिस्ट के पास भेज सकता है। अब जो टेस्ट इसकी तशख़ीस के लिए डेफ़िनेट कंसिडर किया जाता है वो बायोप्सी है। उसमें कैमरा टेस्ट के ज़रिए बायोप्सी की जाती है। अगर इस बीमारी की तशख़ीस हो जाए तो फिर सर्जन के पास रेफ़र किया जाता है जो कि सर्जरी के ज़रिए इस बीमारी की करेक्शन बाज़ औक़ात जो अफ़ेक्टेड पोर्शन होता है इंटेस्टाइन का उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है। हो सकता है ये एक ही सर्जरी में कर दिया जाए या बाज़ औक़ात इसके 2 डिफ़रेंट सर्जरीज़ की जाती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फ़ॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए।